दुबई में अब चेहरे से होता है भुगतान, जानिए फेस पे के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। सोशल मीडिया की एक वीडियो वायरल है जिसमें व्यक्ति अपने चेहरे से पेमेंट करता हुआ दिखा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में दुबई एक बार फिर से सबको पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। जहां दुनिया अभी कार्ड और क्यूआर कोड पेमेंट पर निर्भर है, वहीं दुबई अब चेहरे से भुगतान यानी फेस पे की सुविधा आम लोगों के लिए शुरू कर चुका है। ये सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि यह न सिर्फ फास्ट है बल्कि पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस और सुरक्षित भी है। क्या है फेस पे? तो देखिए, फेस पे एक बायोमेट्रिक पेमेंट टेक्निक है जिसमें ग्राहक अपने चेहरे का उपयोग कर किसी भी दुकान, मेट्रो या सेवा में भुगतान कर सकता है। इसमें ना तो कार्ड की जरूरत होती है ना ही मोबाइल ऐप की, बस एक कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करता है और आपका पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है फेस पे? तो बता दें कि केयरफॉर सुपरमार्केट में, दुबई के डेरा और अमसफ मॉल के कैरियर फॉर ब्रांच में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। यहाँ ग्राहक अपने चेहरे को कैमरे में दिखाकर पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा पॉप आईडी द्वारा विकसित की गई है और नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से लागू की गई है। दूसरा है बी स्टोर आबू धाबी। आबू धाबी की अल ड्रीम आइलैंड में एस्ट्रा चेक का पहला फेस पे इन बेल्ज स्टोर बी स्टोर खोला गया है, जहां ग्राहक बिना बटुए या फोन के भी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। तीसरा है दुबई मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई में मेट्रो, बस और ट्राम जैसी सेवाओं में भी फेस पेमेंट सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत यात्री बिना कार्ड या टिकट के सिर्फ चेहरे से सफ़र कर सकेंगे। फेस पे कैसे काम करता है? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करना होता है इसमें। सबसे पहले जो कस्टमर है वो फेस पे में रजिस्टर्ड करेगा। इसके लिए केयरफॉर ऐप या संबंधित पोर्टल पर जाकर अपना चेहरा स्कैन करवाना होता है और अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को लिंक करना होता है। फिर भुगतान करना होगा। खरीदारी के बाद काउंटर पर मौजूद कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाएं। कैमरा आपके चेहरे को पहचान कर आपके लिंक किए गए अकाउंट से पैसे काट लेगा। फिर वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी की बात करें तो पेमेंट प्रोसेसिंग के दौरान आपका चेहरा एक इनक्रिप्टेड टोकन में बदल दिया जाता है। इससे आपकी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी बनी रहती है। इसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल होता है जिससे फ्रॉड की संभावना बहुत कम हो जाती है। कितनी सुरक्षित है ये तकनीक? तो बता दें, फेस पे में इस्तेमाल की गई टेक्निक न केवल एडवांस है बल्कि इसके पीछे कई लेयर की सिक्योरिटी भी है। उदाहरण के तौर पर आपके चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान एक यूनिक कोड में बदल दी जाती है। किसी भी थर्ड पार्टी को आपका असली चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ कोड ही सिस्टम में रहता है। सिस्टम की सटीकता इतनी अधिक होती है कि गलत व्यक्ति से गलती से भी पेमेंट नहीं हो सकता। फेस पे के फायदे हैं कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, इसे भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं फैलेगी और कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कार्ड या फिर फ़ोन भूल जाते हैं तो भी आप चेहरे से पेमेंट कर सकते हैं। यूएई में इस बार ईद अल अजहा कब होगी? चलिए बताते हैं। यूएई समेत पूरे इस्लामी दुनिया में ईद अल अजहा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसे ईद कुर्बानी या बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीनों में से एक दुल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये त्योहार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। हज के पूरे होने के बाद ये ईद आती है और इसका सीधा संबंध पैगंबर इब्राहिम यानी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की भावना से जुड़ा है। चूंकि इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है, इसीलिए ईद की सही तारीख चांद के दिखने के बाद ही तय होती है। लेकिन खगोल शास्त्र की मदद से इसकी अनुमानित तारीख पहले से निकाली जा सकती है। खगोल वैज्ञानिक इब्राहिम अल जारवान, जो अमीरात खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष और अरब एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेज यूनियन के सदस्य हैं, उन्होंने इमारत अल यूम नामक अरबी अखबार से बात करते हुए बताया कि 27 मई 2025 यानी मंगलवार की सुबह 7:02 पर यूएई में धुल हिज्जा का नाम चांद दिखाई देने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि सूर्यास्त तक यह चांद क्षितिज पर करीब 38 मिनट तक रहेगा, जिसका मतलब है कि 28 मई बुधवार को धुल हिज्जा का पहला दिन मनाया जा सकता है। अगर यह गणना सही
साबित होती है तो ईद अल अजहा शुक्रवार 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। ये तारीख खास इसलिए भी है क्योंकि शुक्रवार का दिन इस्लाम में खुद एक पाक और अहम दिन होता है और अगर ईद इस दिन आती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि अल जालवान ने यह भी साफ किया है कि ये केवल खगोलीय अनुमान है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। ईद की आधिकारिक घोषणा यूएई के धार्मिक प्राधिकरण यानी कि इस्लामी मामलों और धर्मार्थ गतिविधि विभाग द्वारा की जाएगी, जो शरिया कानूनों के चांद के देखे जाने की पुष्टि के बाद अंतिम तारीख घोषित करेगा। तो अभी कुछ दिन का इंतजार कीजिए। जैसे ही चांद दिखाई देगा यूएई सरकार इसकी पुष्टि करेगी और फिर सभी मुसलमान इस खास दिन की तैयारियों में जुट जाएंगे। यूएई में अराफात दिवस और ईद अल अजहा की छुट्टियों के बाद जब अगली छुट्टी की बात करेंगे तो वो होगी सार्वजनिक छुट्टी इस्लामी नववर्ष यानी हिजरी नववर्ष होगी, जो खगोलीय अनुमान के अनुसार 26 जून 2025 को पड़ने की संभावना है। ये छुट्टी इस्लामी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत का प्रतीक होती है और पूरे यूएई में इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद की अगली बड़ी छुट्टी 4 सितंबर 2025 को होगी, जब पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाएगा। फिर साल के अंत में 2 महत्वपूर्ण छुट्टियां होंगी, 1 दिसंबर 2025 को स्मरण दिवस और 2 से 3 दिसंबर 2025 को यूएई राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां रहेंगी। एमिरेट्स ड्रॉ में भारतीय ने जीते 100 मिलियन दिरहम। भारत के रहने वाले और पहले एमिरेट्स ड्रॉ मेगा 7 ग्लोबल जैकपॉट विजेता श्रीराम राजगोपालन ने उस लॉटरी कंपनी को एक दिल छू लेने वाला खत लिखा है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। साल के श्रीराम, जो कभी सऊदी अरब में इंजीनियर थे और अब चेन्नई यानी तमिलनाडु में रिटायर होकर रह रहे हैं, उन्हें 16 मार्च को 100 मिलियन दिरहम यानी करीब 27 मिलियन डॉलर जीते थे। लेकिन ये खबर उन्होंने दुनिया के साथ अब शेयर की है। गुरुवार को एमिरेट्स ड्रॉ ने उनका नाम और एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर की है। श्रीराम ने खत में लिखा है कि जिस दिन उन्हें कॉल आई और बताया गया कि वो जैकपॉट जीत गए हैं, उस पल जैसे सब कुछ थम सा गया। उन्होंने लिखा कि मेरी सांसें रुक गई थी, हाथ कांपने लगे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा वक्त ही थम गया है। जब कॉल पर सुना कि आप 100 मिलियन दिरहम के विजेता हैं तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया। उन्हें अब भी यकीन नहीं होता है कि ये सपना है या सच हो चुका है, लेकिन असली खुशी उन्हें तब मिली जब उन्होंने अपनी 88 साल की मां को मुस्कुराते देखा। उनका चेहरा, जो हमेशा संघर्षों से थका हुआ लगता था, अब खुशी से चमक रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। उन्होंने आगे बताया कि उनकी मां ने उनका हाथ थामा और कहा कि ये भगवान का आशीर्वाद है, वो पल मेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती है। श्रीराम को ये बड़ी जीत उनके बर्थडे के एक दिन बाद और उनकी मां के जन्मदिन के 6 दिन पहले मिली। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली अब पहले से कई ज़्यादा खुश है। घर में अब सिर्फ हंसी और सपने हैं। जितना संघर्ष हमने किया था वो अब पीछे छूट गया है। अब हम खुलकर सपने देख सकते हैं। खत के अंत में उन्होंने एमिरेट्स ड्रॉ को दिल से धन्यवाद दिया। आपने सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि हमें एक नई ज़िंदगी दी है। अब चिंता की रातें नहीं होंगी, अब सपनों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। आपने हमें भविष्य दिया है। आपसे जितना भी शुक्रिया कहूँ कम है। आपने मुझे करोड़पति बना दिया। एमिरेट्स ड्रॉ ने विजेता कॉल और चेक हैंडओवर सेरेमनी की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो गल्फ न्यूज़ में छपी हैं। बता दें, यूएई में नए रूल्स आने के बाद 2024 की शुरुआत में एमिरेट्स ड्रॉ ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। अब यूएई की नई लाइसेंस प्राप्त लॉटरी सिस्टम GCGRA के तहत चल रही है। एमिरेट्स ड्रॉ की ये कहानी न सिर्फ एक बड़ी जीत की है बल्कि एक परिवार के संघर्ष से सपनों तक की सफर की भी है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।